बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर की बेस सेपरेट बनाई हुई है, पूरी उसकी एक अलग से वीडियो है। वहां पर आपको पता लगेगा कि चैप्टर के अंदर हमने एंट्रीज किस तरह से पास करनी है, चैप्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं, और लॉजिकली उनको मैंने डिफ़ाइन भी किया हुआ डिटेल के साथ। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पर मैंने डिटेल जो है वो फॉर्मेट आपको बनाकर दिखाया हुआ है। क्वेश्चन 1 में मैंने वर्किंग भी की है और साथ उसका सोल्यूशन भी दिया है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने कंप्लीट करवाया। आज हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है इस चैप्टर का, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि पहले वो बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद जो है ना वो इस यहाँ पर क्वेश्चन पर आएँ, सो दैट के उन्हें क्लियरली जो है इन चीज़ों का पता लग रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं वर्डिंग यहाँ पर पढ़ने लगा हूँ। मेरे पास है जी पेज नंबर 501 और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स इफ़ दे आर डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कहता है जी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें जो है ना इन एरर्स का पता लगा है, आपने इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये 90% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। यहाँ पर भी जो है वो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का वर्ड आ रहा है। आपको बताया था ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का जब भी वर्ड आएगा तो बेसिकली वो टोटल की मिस्टेक है। ओवरकास्ट का मतलब है टोटल ज़्यादा लिखा गया, अंडरकास्ट का मतलब है टोटल कम लिखा गया। तो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के जो भी पॉइंट्स हैं उनकी आपने रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट पास करनी होती है, और साथ आपको इनके बैलेंसेस का जस्ट पता होना चाहिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आप जानते हैं कि सेल्स जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न को जो है वो डेबिट करते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो रिटर्न इनवर्ड होता है। काफ़ी दफ़ा हम ये देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में भी। इसी तरह से अगर हम परचेजेस की बात करें तो परचेजेस जो है वो हमेशा डेबिट होती है, एंड परचेजेस रिटर्न जो होगी उसका जो बैलेंस होता है जी वो क्रेडिट होता है। और परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम आप जानते हैं, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है वो चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसके साथ साथ आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में अगर अंडरकास्ट का वर्ड आ जाए तो आपने ऐड करना होता है, और अगर ओवरकास्ट का वर्ड आ जाए तो आपने लेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, अब एंट्रीज पास करेंगे, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई की, और देखेंगे कि क्या जो है वो रेक्टिफाई किस तरह से हम करते हैं। तो देखें ज़रा, नंबर 1 जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। रिटर्न इनवर्ड बुक जो होती है वो सेल रिटर्न बुक होती है। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस होता है डेबिट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ जी ओवरकास्ट है, ये अगर ओवरकास्ट है तो उसका मतलब है हमें लेस करना है। तो अगर बैलेंस इसका डेबिट है तो लेस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाले पॉइंट्स की करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होती, डायरेक्ट रेक्टिफाई पास करते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड को आप क्रेडिट करेंगे। अमाउंट जो यहाँ पर आ रही है वो है जी 200 से क्रेडिट करें। इक्वल करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेबिट साइड पर आप 200 रुपया लिखेंगे। आता नहीं है लेकिन बराबर करनी होती है आपने, साइड्स को करना होता है साइड्स को। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से 200 लिखेंगे। सस्पेंस की डिटेल मैं पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी जो है वो अमाउंट शॉर्ट होगी ना वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹450। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक जो है वो बेसिकली आपको परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बताया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड बुक का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस उसका क्रेडिट होता है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये ओवरकास्ट हुई हुई है। ओवरकास्ट हुई हुई है तो इसका मतलब है लेस हुई हुई है। अगर लेस हुई हुई है तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है वो ओवरकास्ट अगर हुई हुई है, लेस अगर हुई हुई है तो आप ओवरकास्ट में आपने बैलेंस को जो है वो क्या किया हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है। ज़्यादा लिखा हुआ है तो सॉरी, इसको माइनस करना है, क्योंकि बैलेंस बढ़ाना हो तो ऐड करते हैं, और अगर माइनस करना हो तो यहाँ पर क्रेडिट इसका बैलेंस है तो माइनस करना होगा तो डेबिट करेंगे। और यहाँ पर आप जो है वो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करें जी 450 से। इक्वल करने के लिए 450 क्रेडिट वाली साइड पर भी आएगा,
लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा क्योंकि बाकायदा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये टोटल की मिस्टेक हुई है। अंडर कास्ट टोटल कम हो तो अंडर कास्ट, ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिखा गया हो तो ओवर कास्ट, तो उस टोटल को ठीक करते हो आप और दूसरी साइड पर बराबर करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट लिखते हो। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹1600। तो रिटर्न इनवर्ड बुक जो है वो बेसिकली सेल रिटर्न बुक का दूसरा नाम है। अगर ये अंडर कास्ट है तो इसका मतलब है वैल्यू को आपने ऐड करना है, और ऐड करने के लिए अब इसका बैलेंस होता है डेबिट, ऐड करेंगे तो डेबिट में डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट ऐड नहीं होता, तो इसलिए आप इसको और डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपने रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर देना है जी। वैल्यू जो आ रही है वो है 1600 से। क्रेडिट साइड पर इक्वल करने के लिए आप उतनी अमाउंट को ही लिखेंगे 1600 से ही यानी, और उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से जो है वो शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ जी रिटर्न आउटवर्ड हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹1300। तो आउटवर्ड जो है वो आपको पता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, और रिटर्न आउटवर्ड का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट हो गई है। अंडर कास्ट हो तो आप क्या करते हो, उसको ऐड करते हो। तो अगर इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो ऐड करने के लिए इसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में ऐड क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। तो अब अगर आपको ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप परचेज रिटर्न बुक यानी रिटर्न आउटवर्ड बुक को लिखोगे, और इसकी जो अमाउंट आ रही है वो है जी 1300 से, इसको आप डेबिट करोगे, सॉरी क्रेडिट करोगे 1300 से। ये मिस्टेक हुई मुझसे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो आपने उसमें ऐड करना है। तो रिटर्न आउटवर्ड को आप ऐड करेंगे यहाँ पर, विथ 1300, और इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर भी 1300 लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, लिखा हुआ रेंट पे ₹2000 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। रेंट पे किया 2000 रुपये से, तो एंट्री पास होनी चाहिए रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 2000 रुपये से रेंट को डेबिट कर रहे हैं एक्सपेंस की वजह से, कैश क्रेडिट हो रहा है एसेट की वजह से। तो ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट का पॉइंट नहीं है, इसलिए इसकी करेक्ट एंट्री बनाई ये बनती है, ठीक है। लेकिन लिखा क्या हुआ, डेबिटेड टू। आपको बताया था ये वन साइडेड एरर है, डेबिटेड टू का अगर वर्ड आ जाए तो उसके बाद जो अकाउंट होगा वो गलत होगा। तो डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट को, लैंडलॉर्ड ज़मींदार जिसको रेंट दिया जाता है उसके पर्सनल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। यानी डेबिट करना था आपने रेंट को, लेकिन आपने गलती से लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट को 2000 से डेबिट कर दिया होगा। यानी कि रेंट की जगह पर ये अकाउंट लिखा, दूसरे की बात नहीं हो रही क्योंकि ये वन साइडेड आ रहा था। तो इसका मतलब है कि कैश अपनी जगह पर ठीक ही लिखा गया। अब ये दोनों साइड्स चूंकि बराबर हैं इसलिए सस्पेंस अकाउंट रॉन्ग में नहीं आएगा। आप रेक्टिफाई में अगर आते हो तो रेक्टिफाई में क्या करना है, जो गलत अकाउंट है उसको ख़त्म कर दें। ये अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 2000 से, और इसकी जगह पर जो करेक्ट एंट्री में बता के आ रही है कि डेबिट साइड पर जो है वो रेंट का अकाउंट आना चाहिए, तो रेंट को 2000 से डेबिट कर देंगे। अब देखा जाए तो ये करेक्ट, ये रूल क्या हम देखते हैं इस तरह की एंट्रीज में, करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड, यानी कि इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, ये डेबिट ये क्रेडिट ये कैंसिल हो जाता है, तो पीछे रह जाता है रेंट टू कैश, और इधर भी जो है वो रेंट टू कैश है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन की अगर आपने नीट एंट्रीज पास करनी हो, क्वेश्चन में लिखा जाता है कि रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करें जर्नल के अंदर, तो आपने करना क्या होता है, एक जर्नल का अलग से फॉर्मेट बनाएंगे, मैं जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया हुआ, वहाँ पर डिटेल से देख लें। और ये वाला जो एरिया है ना रेक्टिफाइड वाला, इसको उठाकर कॉपी पेस्ट जर्नल के अंदर कर लेंगे, ठीक है। बस इतना सा काम है। टेक्निकल एरिया जो है वो सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।